किया। अंत्योदय से सर्वोदय करोड़ों परिवारों के जीवन में नया सवेरा लेकर आया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है। जल जीवन मिशन ने बुंदेलखंड और विंध्याचल की तो तस्वीर ही बदल दी है। यह योजना मातृशक्ति के लिए अनुपम उदाहरण बनकर उभरी है। नारी को नारायणी की तरह पूजने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाया, जन जन को और रोजगार के अवसर देकर जीवन को खुशहाल बनाया है। सपनों को सच कर दिखाया, हर घर जल पहुंचाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। एक नजर हेडलाइंस की ओर। रायपुर में टारगेट किलिंग पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला ने किया पलटवार। नक्सलियों ने किया बीजेपी नेता की हत्या। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव गुप्ता पहुंचे रायपुर। मीडिया को किया संबोधित। कहा, चुनाव के समय बीजेपी नेता की हत्या होना बेहद शर्मनाक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। सागर विधानसभा में शैलेंद्र जैन ने भरा नामांकन पत्र। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी। कालूखेड़ा के अनिल जैन को बनाया प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं में उत्साह। रायगढ़ में दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। जिले के 4 विधानसभा में जारी की गई अधिसूचना। 2 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पत्र। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरबा के कटकोरा राइस मिलर्स एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और लालू राम कॉलोनी निवासी अमित अग्रवाल के घर पर ईडी ने दबिश दी। प्रशांत अग्रवाल के घर पर आई ईडी की टीम ने 2 पुरुष और 1 महिला स्टाफ मौजूद थी। वहीं अमित अग्रवाल के पहंदा स्थित राइस मिल में भी कल ईडी ने छापा मारा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब आज अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बसना नगर पहुंचे, जहां उन्होंने दशहरा मैदान में बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल के समर्थन में सतनामी समाज के लोगों से चुनाव में काम करने और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। वहीं सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब के समक्ष 5000 लोगों ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और सतनामी समाज के धर्मगुरु ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में सतनामी समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा गया है, झूठे वादे किए गए हैं और बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं, जिससे सतनामी समाज का अपमान हुआ है और इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को हटाना है। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी कांग्रेस सरकार की नाकामियों पर, विफलताओं को बारे में जानकारी दी। आपको बताते चले और लोगों से आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के उद्देश्य से और हमारे यहाँ बसना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय आपके भाई हमारे संपत अग्रवाल जी, जिनको जिताने के लिए हम आए, उनका प्रचार करने के लिए आए और पूरे सभी मानव समाज से हमारे खास करके सतनामी समाज जो अभी 5000 कार्यकर्ता एक इतिहास रचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और जिनको सबको संकल्प दिलाया गया कि आगामी जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे जो संपत अग्रवाल जी है भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताकर विधायक बनाए। क्या धर्म गुरुओं के आधार पर राजनीतिक दल समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है? धर्मगुरु और हम भी यहाँ के वोटर हैं, छत्तीसगढ़ के और भारत देश के हम भी निवासी हैं। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि सरकार बनाने में हमारा भी योगदान रहे और धर्म नीति और राजनीति दोनों एक साथ मिलते हैं तभी समाज और धर्म का विकास होता है, कोई अलग नहीं। कांग्रेस के जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है 2018 में हम सबके साथ छलावा करके धोखा से सरकार में आए रही थे और वो हर कोई बार
अच्छा काम करके वादा तो जरूर करिस, ओमे सबसे ज्यादा अगर हमन पीड़ित होन, प्रताड़ित होन तो हमर महिला बहनी मन होई। शराबबंदी करहू करके झूठ बोल करके सरकार हर आगे, लेकिन कोई गांव में शराबबंदी होना तो दूर, गांव के गली गली में, मोहल्ला मोहल्ला में शराब बिकना चालू हो गए और एकर से सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई तो हमार महिला बहनी मन हुई। काकरो घर में काकरो पति, काकरो भाई, काकरो बेटा अगर इस ऐसे हरकत करते तो महिला सबसे ज्यादा परेशान होते। कि आप हम सबको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करके जाएं कि हम सबका जो जीवन है खुशहाल हो, देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े और सभी के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और यह तभी संभव है जब इस छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और आज ये आशीर्वाद हम आपसे मांगते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पिछली सरकार की, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की बड़ी योजनाओं की जानकारी आप सबको दी। एक ऐसा अवसर है कि हम सब लोग बहुत ज्यादा बातें करके वक्त जाया नहीं करना चाहते। हम सारे के सारे लोग श्रद्धेय गुरु जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं। गुरु घासीदास जी ने बहुत ही बढ़िया संदेश दिया था, मन के एक समान, जितने मानव है सब लोग एक समान है, सेवा मात्र। बहुत सारे मतलब मेरे जीवन में बाबा गुरु घासीदास की जीवनी के ऊपर से उतार के और नीलांचल सेवा समिति का जब गठन किया तो बाबा जी के पद चिन्हों में चलने का ही प्रयास किया। और 18 दिसंबर जब बाबा जी का पर्व आता है तो यहाँ के हमारे जो संत लोग, लाभो संत और अवैध हितलारे जी लोग जितना बिजी रहते हैं, 15 दिन तक प्रतिदिन मेरा झंडा चढ़ाने का कार्यक्रम यहाँ के सत्नामी समाज के भाई लोग जैत खम में झंडा चढ़ाने के लिए मुझे बुलाते हैं। वो मेरे लिए बहुत ही गर्व। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में प्रदेश भाजपा की अंतिम सूची जारी होने के बाद धार विधानसभा प्रत्याशी के रूप में विधायक नैना वर्मा के प्रति पार्टी ने अपना विश्वास जताया है। आपको बताते चले कि जिसको लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नैना विक्रम वर्मा के निवास पर खुशी का जश्न मनाया। हालांकि नैना विक्रम वर्मा पिछले 3 बार से धार विधानसभा की विधायक रह चुकी हैं, जिसके लिए वो विकास के दावे कर रही हैं। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रीमती वर्मा के निवास पर उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए श्रीमती वर्मा ने बताया कि मैं बीजेपी के वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं का आभार मानती हूं और कहा कि उन्होंने मुझ पर चौथी बार विश्वास जताया है। आगे बताया कि धार विधानसभा में विकास के जो सपने थे, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से काफी विकास कार्य किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, जिसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा अंतरराज्यीय क्षेत्रों से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते थाना प्रभारी बोराई द्वारा वाहनों की चेकिंग में सुरक्षा बल लगाया गया है। वहीं थाना प्रभारी राजेश जगत द्वारा पुलिस बैरियर नाका बोराई में पहुंचकर सरप्राइज चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही कार से 10 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं पूछताछ में कोई संतोषजनक जानकारी या इससे जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिसके बाद इसे अवैध रूप से परिवहन करना मानकर मामले में धारा 102 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। साथ से ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा धमतरी जिले के अंतर्राज्यीय बॉर्डर में पुलिस को निर्देशित किया गया था कि आने जाने वालों पर सतत निगाह रखते हुए चेकिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में बुराई थाना के सामने पुलिस विभाग के द्वारा एक जांच नाका लगाया गया है। पुलिस की कर्मचारियों के द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान एक उड़ीसा से इधर धमतरी की ओर आने वाले एक टाटा हैरियर की गाड़ी को चेक करने पर सुब्रत मंडल निवासी रायघर जिला नवरंगपुर उड़ीसा के कब्जे से 10 लाख रुपए जब्त किया गया। उसको उस पैसे के संबंध में पूछताछ करने पर सही जवाब नहीं देने पर 102 के तहत। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों
ने अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि जिसको लेकर सारंगढ़ जिले में चाटीपाली के पास वाहन चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान एक पिकअप बिना नंबर के पकड़ा गया, जिसमें 25 पैकेट गांजा बरामद किया गया। उक्त वाहन और गांजा को संबलपुर के विक्की पंडा के द्वारा पकड़ा गया है। आपको बताते चले उक्त आरोपी का अपराध धारा 20 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें 1 किलो के 25 पैकेट अवैध मादक पदार्थ बरामद कर जब्त किया गया है। साथ ही उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बॉर्डर पर अवैध पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बारंबार ये निर्देशित किया गया था और वहां पर चेक पोस्ट को एक्टिव करने के संबंध में निर्देशित किया गया था और थानेदारों के द्वारा यह विधिवत कार्रवाई की जा रही है। बरमकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत चाटीपाली में एक उड़ीसा का पिकअप जो कि दौड़ाकर उसे रोका गया और वहां जो व्यक्ति मिला उसका नाम था शाश्वत बिस्वाल, जो संबलपुर का रहने वाला था। गाड़ी की चेकिंग करने पर 25 पैकेट गांजा जो कि 25 किलो आंकी गई है और उसकी कुल मूल्य जो है 25,000 रुपये बताया गया है और उसके पास से बरामद करके उसके विरुद्ध NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार से इस केस में 8,25,000 रुपए की जब्ती की गई है और विधिवत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय प्रकरण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां गरियाबंद में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 विधानसभा में नामांकन फार्म जमा किया गया। बता दें कि राज्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू ने नामांकन जमा किया। बता दें कि मुहूर्त को देखते हुए 3 बजे नामांकन जमा किया गया। इस दौरान रोहित साहू के साथ दर्जनों समर्थक निर्वाचन कार्यालय के बाहर मौजूद रहे। वहीं बिंद्रान वागड़ विधानसभा से कांग्रेस के जनक धू और बीजेपी से गोवर्धन माझी ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप कंटेनर से लाखों रुपए के सोने का चैन, हार और नकदी रकम को बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम के द्वारा NH 53 के पास संदिग्ध वाहन की चेकिंग किया गया। इसी दौरान सरायपाली की ओर से आ रही बुलेरो पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया। वाहन में 3 व्यक्ति बैठे मिले, जिनसे पूछताछ कर वाहन को चेक किया गया। वहीं वाहन में कंटेनर में रखे सोने का चैन की कीमत लगभग 4 से अधिक सोने के चैन मिले। वहीं नकदी रकम कुल 16,75,000 रुपए के पास मिले। आपको बताते चले जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। वहीं आपको बताते चले कि इन सारी चीजों को जब्त करते हुए धारा 102 के तहत कार्रवाई किया गया। ग्राम सालेतरा एक गिल ढाबा के सामने कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग का नवभारत प्रेस लिखा हुआ महिंद्रा बोलेरो पिकअप आया, जिससे रोककर वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में 7 तोले का सोना, नकदी रकम 35,420 रुपया व विभिन्न प्रकार के सामान रखे हुए थे, जिसके संबंध में चालक को पूछताछ करने पर एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया, जो कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया, जिसे गवाहों के समक्ष धारा 102 जब्त के तहत जब्त कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीहोर जिले की बुधनी पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले कि जिनसे 5 कार जब्त किए गए हैं और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर को बुधनी निवासी सूरज रजौरिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नई गाड़ी को एक परिचित द्वारा एग्रीमेंट कर किराए के नाम पर भोपाल लाया गया था, जिसका 1 महीने से ऊपर बीत जाने के बाद किराया नहीं मिलने पर बुधनी निवासी ने थाने में FIR दर्ज कराई, जिसमें सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई। वहीं ASP गीतेश गर्ग और SDOP शशांक सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में बुधनी थाना प्रभारी ने चैन सिंह रघुवंशी और उनकी टीम ने आरोपी भोपाल निवासी रणजीत सिंह उर्फ रंजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को बुधनी के निवासी हैं सोनू राजौरा, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा जो बोलेरो खरीदी गई थी उसमें उन्होंने एक अपने परिचित व्यक्ति को किराए पे दिया था, किराए पे चलाने के लिए दिया था। 1 महीने बाद जब उन्होंने पाया कि वो गाड़ी है, ना गाड़ी ही उनको मिली है, ना ही जो किराए एग्रीमेंट के हिसाब से जो उनको पैसा मिलना था वो मिला है, तब उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में जब जांच की गई तो पाया गया कि जिस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया गया था, रंजीत जोहल, ये पूर्व से ही एक आपराधिक रिकॉर्ड है इसका और भोपाल के निशातपुरा जहांगीराबाद थाने में भी इस संबंध में एफआईआर दर्ज है। उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया, आरोपी के पास से जो बोलेरो थी वो जब्त की गई है। साथ ही आरोपी ने और भी कई व्यक्तियों से और अन्य शहरों के लोगों से भी फर्जी एग्रीमेंट के नाम पे गाड़ियां ली थी और जगह जगह होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल में इन गाड़ियों को बेचा था। और इसके साथ ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से लोगों को उनकी भावनाओं के साथ खेल के और उनको बेवकूफ बना के उनसे गाड़ियां लेते थे और आगे जाके। वहीं पिछले कुछ दिनों से विवादों में चल रहे आगर जिले के नवजीवन अस्पताल पर अब प्रशासन की तलवार लटकती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि उपचार में लापरवाही होने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर 1 महीने में अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा है। दरअसल मामला करीब 9 माह पहले का है, जब गोंदल मऊ निवासी प्रेम सिंह का एक्सीडेंट सोयत के पास हो गया था। उसके बाद परिजन प्रेम सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद नवजीवन अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए थे, लेकिन अस्पताल द्वारा मरीज की जरूरत के जांच किए बिना पैर का ऑपरेशन कर दिया गया था, जिसके बाद पैर में गैंग्रीन होने की वजह से पैर को काटना पड़ा था। मामले में शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन पर जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद सीएमएचओ ने नोटिस जारी किया है। देखिए, नवजीवन हॉस्पिटल के विरुद्ध जब कमिश्नर साहब आए थे, वहां पर एक पीड़ित ने शिकायत की थी कि नवजीवन हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ है और उसके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन फेल हुआ और उसके पैर कट गया था, तो उसकी शिकायत की थी। तो कलेक्टर साहब के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें एसडीएम साहब भी थे और मैं भी था। हम लोगों ने जांच की, विस्तृत जांच की और उसमें हमने निग्लिजेंसी पाई है। इसी तारतम्य में हमने नवजीवन हॉस्पिटल के संचालक को 1 माह का नोटिस पकड़ाया है कि आप अपना स्पष्टीकरण देवें, वस्तु स्थिति से अवगत करवाएं और साथ में ये भी उल्लेखित किया है कि अगर मय प्रमाण और अगर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाएगा जो संतोषजनक नहीं होता है तो फिर हम आगामी नियमानुसार जो भी है हमारा नर्सिंग होम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सीहोर जिले की चारों विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बुधनी विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस से टीवी एक्टर विक्रम मस्टल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं आष्टा विधानसभा से कांग्रेस के कमल पटेल चौहान के सामने बीजेपी से गोपाल सिंह इंजीनियर होंगे सामने। आपको बताते चले, वहीं इछावर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार करण सिंह वर्मा के सामने पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल में जोरदार भिड़ंत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्वी प्रदेश में एक बार फिर से टारगेट किलिंग को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। आपको बताते चलें कि कल देर रात जिस तरीके से मोहल्ला मानपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले को लेकर बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अब एक बार फिर से टारगेट किलिंग करने पर उतर आई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना शिकार बना रही है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की हुई हत्या का मामला बेहद ही निंदनीय है, लेकिन इसे टारगेट किलिंग का आरोप कांग्रेस पर लगाना बेबुनियाद है। पूरा मामला निर्वाचन आयोग द्वारा देखा जा रहा है और बीजेपी को हत्या के मामले में पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग से लेनी चाहिए, न कि कांग्रेस से। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है। मोहल्ला मानपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या होना बेहद निंदनीय है, बेहद दुखद है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है, लेकिन इस घटना के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है वह बेहद आपत्तिजनक है।
आप घटना के बारे में पुलिस विवेचना कर रही है, आप सीधे लाश पे राजनीति चालू कर दिए। आप अवसरवादिता देख रहे हैं, अपने कार्यकर्ता की हत्या पे, माओवादी घटना में हत्या हुई है, उस पर आप राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गिद्ध वाला चरित्र है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पे, लाश पे रोटी सेकने का काम किया है। बिरनपुर में भी वही कर रहे हैं, लाश पे रोटी सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जुड़ रही है, तो लाशों पे राजनीति कर रही है। ये बेहद आपत्तिजनक है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का चरित्र सामने आया है। इस प्रदेश में तो टारगेट किलिंग 2013 में हुई थी, जब पूछ पूछ के हत्या की गई थी। कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है दिनेश पटेल, कौन है महेंद्र कर्मा। हमारे भी 15 साल में 178 से अधिक कार्यकर्ताओं की नक्सलवादी घटना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया रायपुर पहुंचे। आपको बता दें, और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हत्या होना बहुत शर्मनाक है। बीजेपी नेता बिरजू की हत्या से सभी आहत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भूपेश सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यहां सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हत्या हो जाए और सरकार देखती रह जाए, छत्तीसगढ़ में यह चिंता का विषय है। इंसान की जान की अहमियत हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन भूपेश सरकार अपने में मस्त है। कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई है, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे भाई के परिवार को न्याय भी मिले, त्वरित भी मिले, और ये जो कपटी सरकार है भूपेश बघेल की, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भूपेश बघेल मस्त है, तो मस्त नहीं रहने देंगे। इस प्रेस वार्ता की गूंज उन कानों तक पहुंचेगी जो लूट खसोट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भूल गए हैं राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, शत्रु नहीं होते। आप हमसे सहमत ना हो, हमारा विरोध करें, हम आपका विरोध करें, ये तो ठीक है, लेकिन हत्या हो जाए और सरकार देखती रहे और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ना फूटे, तो ये चिंताजनक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही सागर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और शहर की जनता शामिल रही। आपको बताते चले कि नामांकन करने के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी द्वारा शहर में एक विशाल रैली निकाली गई, जो 3 बत्ती से शुरू होकर परकोटा गोपालगंज के मुख्य मार्ग से होकर गुजरी। इस दौरान शहर की आवाम ने पुष्प वर्षा कर बीजेपी प्रत्याशी का स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी की गई। आपको बताते चले कि इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और कहा कि जीत का अंतराल हम तय नहीं करेंगे, बल्कि सागर विधानसभा की जनता तय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री बनने की इच्छा हर किसी विधायक के मन में होती है। आलोचक व्यक्तित्व के रूप में है, लेकिन आज उन्होंने हमारी इस रैली के प्रति सकारात्मकता का भाव प्रदर्शित किया है। पंकज जी आपको और बाकी जो हमारे मीडिया के साथी हैं, ब्यूरो ग्राउंड रिपोर्ट के अलावा हमारे अन्य साथियों सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आज की रैली की अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं, तो इस रैली के जो हमारे संयोजक थे, सम्मानीय नगर निगम अध्यक्ष भाई वृंदावन अहिरवार जी और हमारे सम्मानीय जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष भाई जगन्नाथ गोरैया जी, तीनों मंडल के अध्यक्ष,
और हमारे सारे मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी के पदाधिकारी, सम्मानित श्याम तिवारी जी और सारे लोग हमारे पार्षद। वहीं बीजेपी ने आज प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी कर दी है, जिसमें उज्जैन उत्तर से अनिल जैन कालू खेड़ा को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बचे हुए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें उत्तर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालू खेड़ा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जैन का नाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बताते चले कि नाम घोषित होने के बाद जैन ने सबसे पहले उत्तर विधायक पारस जैन से आशीर्वाद लिया, जिसके बाद दशहरा मैदान स्थित घर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और जमकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। वहीं आलोट विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि मालवीन भी पहुंचे, उनका भी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी अनिल जैन कालू खेड़ा और चिंतामणि मालवीन ने टिकट मिलने पर पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा प्रदेश और शहर में कराए गए विकास कार्यों का लाभ पार्टी को मिलेगा और प्रदेश में एक बार फिर से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज भी मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ और सभी कार्यकर्ताओं के स्नेह प्रेम के कारण मुझे पार्टी ने यह दायित्व दिया है और इस दायित्व का निर्वहन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उज्जैन के अंदर समाज सेवा के रूप में एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर पाऊं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार आप मैदान में जाएंगे चुनाव। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। क्या बात है चाचा जी, आपकी तो बड़ी धाकड़ पहचान है। वो तो है, तभी तो 60 साल का होते ही बाबूजी की वृद्धावस्था पेंशन अपने आप ही शुरू हो गई। काश मेरी भी पहचान होती तो जाति प्रमाण पत्र का काम झट से हो जाता। वैसे चाचा जी, कौन है ये धाकड़? कोई ऊंची जान पहचान वाले होंगे? हाँ बेटा, बहुत धाकड़ से। कौन? और कौन? धाकड़ हैं हमारे मोदी जी और मनोहर लाल जी, जिनने हमारा पहचान पत्र दिलाया और साथ में पेंशन भी दिलाई। तेरा भी काम करवा दूं। अब हरियाणा में पहले की तरह न दफ्तर चक्कर काटना, न दस्तावेजों का झंझट। राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान चिरायु कार्ड जैसे ढेरों काम हो जाते हैं एक कार्ड से आसान। हरियाणा सरकार ने लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया, सुविधाओं को उनके घर के द्वार पर पहुंचाया। जो ठाना वो कर दिखाया। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बड़ा धाकड़ है ना विजेंद्र तो। अरे ताऊ, फसल के पूरे दाम सीधे खाते में आते हैं इसकी। फसल बीमा के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाता ये। इसे कुछ भी परेशानी होती है तो झट से ऑनलाइन जाता है और इसका काम हो जाता है। अरे विजेंद्र, ऐसी कौन सी धाकड़ पहचान है तेरी जो तेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है? अपने वाले धाकड़ से मतलब? अरे ताऊ, अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी, जो हम किसानोकिसानों के मजबूती से खड़े, हम पे कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उससे लड़े, तो हुए ना वो धाकड़। ये बात तो तूने सही कही। अब बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है सरकार। फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया। 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कराया। जो ठाना वो कर दिखाया। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अरे संभल के ताई, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है और तू धाकड़ बनकर टहल रही है। मुझे तो धाकड़ों ने धाकड़ बनाया। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका इलाज डॉक्टर धाकड़ ने करा था? धाकड़ तो अपने मोदी जी हैं और मनोहर लाल जी। मतलब? अपने प्रधानमंत्री जी ने और अपने मनोहर लाल जी ने हम सबको मुफ्त इलाज दिलवाया और उसी से मैंने
अपने घुटनों का इलाज करवाया। अरे वाह ताई। रुकने के दिन तेरे, मैं तो चली कौन ना पड़े। अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मिल रहा है आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया निशुल्क इलाज। जो ठाना वो कर दिखाया। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिंगरौली में बीजेपी ने किया बड़ा उलटफेर, तीनों सीटों पर उतारे नए प्रत्याशी। तो वहीं आपने चितरंगी से महादेव सिंह पर जताया भरोसा। रायपुर में टारगेट किलिंग पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला ने कहा टारगेट किलिंग का आरोप बेबुनियादी है, नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव गुप्ता पहुंचे रायपुर, मीडिया को किया संबोधित, कहा चुनाव के समय बीजेपी नेता की हत्या होना बेहद शर्मनाक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। सागर विधानसभा से शैलेंद्र जैन ने भरा नामांकन पत्र। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी, कालूखेड़ा से अनिल जैन को बनाया प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी ने सिंगरौली जिले में व्यापक उलटफेर करते हुए सभी को चौंका दिया है। तीनों विधानसभा में नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। आपको बता दें कि हालांकि देवसर से राजेंद्र मेश्राम एक बार फिर से विधायक चुने जा चुके हैं और लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि सिंगरौली विधानसभा से रामनिवास शाह, देवसर विधानसभा से राजेंद्र मेश्राम और साथ ही चितरंगी से राधा सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने चितरंगी विधानसभा सीट से महादेव सिंह पर दांव लगाया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सिंबल प्रदान किया है, जो हमको प्रत्याशी घोषित किया है, हम आप सबके मध्य इतना ही कहना चाहता हूं। 2003 की पूर्व यहाँ पर यह मध्य प्रदेश और सिंगरौली किस विकास की ओर था आप सब जानते हैं। न बिजली थी, न पानी थी, न सड़क थी। अभिमानी राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश गिना जाता था। देश में कोई स्थान नहीं था। 18वां और 19वां स्थान पर यहाँ की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के एकाध मानव विचारधारा के कार्यकर्ता आए। माननीय यहाँ उमा भारती जी के नेतृत्व में, माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में एवं माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो अब चल करके विकास हो रहा है हमारे बीच। अभी मध्य में नगर पालिका सिंगरौली के अध्यक्ष माननीय देवेश जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। हम उस गति को, जो विकास की गति में सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और जो हम लोगों ने काम किया हुआ है वो सब आपको दिख रहा होगा। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व में जो हमें जवाबदारी दूसरी बार देवसर विधानसभा की दी है, मैं जिले के नेतृत्व को अपने इन जाबाज देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देवसर विधानसभा के देवतुल्य जाबाज
पिछले बार 32,000 से जीते थे, मेरा विश्वास है कि इस बार 32,000। भारत निर्वाचन आयोग के विधानसभा निर्वाचन 2023 के घोषित कार्यक्रम के अनुसार झबुआ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2023 शनिवार से प्रारंभ हुई और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। विधानसभा क्षेत्र 193 झबुआ अंतर्गत प्रथम दिन कुल 9 प्रत्याशी, विधानसभा क्षेत्र 194 थादुला अंतर्गत प्रथम दिन कुल 4 प्रत्याशी, विधानसभा क्षेत्र 195 पेटलावद अंतर्गत प्रथम दिन कुल 8 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन आवेदन प्राप्त किए गए। और आपको बता दें कि नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो 30 अक्टूबर 2023 तक है। सिंगरौली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास शाह को प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने के बाद में रामनिवास शाह ने कहा कि हम सभी वरिष्ठ लोगों से मुलाकात कर उनसे सलाह लेकर काम करेंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमें साहू समाज के नाम पर टिकट नहीं मिला, हमने भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से काम किया है, इसलिए हमें टिकट मिला है। और साथ ही सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य और साथ ही पूर्व नगर निगम अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के विरोध के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि हम दोनों से मुलाकात करेंगे, यदि उन दोनों के बीच में किसी तरह का विरोध है तो उनसे बात करेंगे। वहीं रामनिवास शाह ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। 1990 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। कार्यकर्ता को अवसर देना, कार्यकर्ता के समय पर पदों का चेंज करके दूसरे पदों पर अवसर देना, ये पार्टी की हमारे रीति नीति है। न तो कभी अन्य दलों के अपेक्षा, जैसे आप देखते होंगे कांग्रेस में वर्तमान से नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी वर्तमान वही अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बराबर पदों का चयन होता है, व्यक्ति के अनुसार समय समय पर चेंज होकर के, जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकाध मानव विचारधारा रहता है, ऐसे ही हम कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम को निमित्त योजनाओं के माध्यम से कोरबा के कटघोरा राइस मिलर्स एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और लालूराम कॉलोनी निवासी अमित अग्रवाल के घर पर ईडी ने दबिश दी। आपको बता दें कि प्रशांत अग्रवाल के घर पर ईडी की टीम ने 2 पुरुष और 1 महिला स्टाफ मौजूद थी और वहीं अमित अग्रवाल के पहंदा स्थित राइस मिल में भी ईडी ने छापा मारा था। आपको बता दें कि ईडी का दूसरे दिन भी कार्यवाही जो है वो लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब आज अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बसना नगर पहुंचे, जहां पर दशहरा मैदान में बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल के समर्थन में सतनामी समाज के लोगों से चुनाव में काम करने और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। और आपको बता दें कि सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब के समक्ष 5000 लोगों ने आज बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। और साथ ही सतनामी समाज के धर्मगुरु ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में सतनामी समाज के लिए कोई काम नहीं किया और साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा गया, झूठे वादे किए गए और बड़े बड़े घोटाले किए गए, जिससे सतनामी समाज का अपमान हुआ और इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के उद्देश्य से और हमारे यहाँ बसना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय आपके भाई हमारे संपत अग्रवाल जी, जिनको जिताने के लिए हम आए, उनका प्रचार करने के लिए आए हैं। और पूरे सभी मानव समाज से हमारे खास करके सतनामी समाज जो अभी 5000 कार्यकर्ता एक इतिहास रचे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और जिनको सब संकल्प दिलाया गया कि आगामी जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे जो संपत अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताकर विधायक बनाए। क्या धर्म गुरुओं के आधार पर राजनीतिक दल समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है? धर्मगुरु और हम भी यहाँ के वोटर हैं, छत्तीसगढ़ के और भारत देश के हम भी निवासी हैं। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि सरकार बनाने में हमारा भी योगदान रहे और धर्म नीति और राजनीति दोनों एक साथ मिलते हैं, तभी समाज और धर्म का विकास होता है, कोई अलग नहीं। कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है 2018 में
हम सबके साथ छलावा करके धोखा से सरकार में आए रही थे और वो हर कोई बार अच्छा काम करके वादा तो जरूर करिस। वो में सबसे ज्यादा अगर हमन पीड़ित होन प्रताड़ित होन तो हमार महिला बहनी मन हुई। शराबबंदी करहूं करके झूठ बोल करके सरकार हर आगे, लेकिन कोई गांव में शराबबंदी होना तो दूर, गांव के गली गली में मोहल्ला मोहल्ला में शराब बिकना चालू हो गए और एकर से सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई तो हमार महिला बहनी मन हुई। काकरो घर में काकरो पति, काकरो भाई, काकरो बेटा अगर इस ऐसे हरकत करते तो महिला सबसे ज्यादा परेशान होते। कि आप हम सबको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करके जाएं कि हम सबका जो जीवन है खुशहाल हो, देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े और सभी के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और यह तभी संभव है जब इस छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और आज ये आशीर्वाद हम आपसे मांगते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने पिछली सरकार की, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की बड़ी योजनाओं की जानकारी आप सबको दी। ये एक ऐसा अवसर है कि हम सब लोग बहुत ज्यादा बातें करके वक्त जाया नहीं करना चाहते। हम सारे के सारे लोग श्रद्धेय गुरु जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं। गुरु घासीदास जी ने बहुत ही बढ़िया संदेश दिया था, मन के एक समान, जितने मानव है सब लोग एक समान है, सेवा मात्र। बहुत सारे मतलब मेरे जीवन में बाबा गुरु घासीदास की जीवनी के ऊपर से उतार के और नीलांचल सेवा समिति का जब गठन किया तो बाबा जी के पद चिन्हों में चलने का ही प्रयास किया। और 18 दिसंबर जब बाबा जी का पर्व आता है तो यहाँ के हमारे जो संत लोग, लाभो संत और अभय धितलारे जी लोग जितना बिजी रहते हैं, 15 दिन तक प्रतिदिन मेरा झंडा चढ़ाने का कार्यक्रम यहाँ के सत्तामी समाज के भाई लोग जैत खम में झंडा चढ़ाने के लिए मुझे बुलाते हैं। वो मेरे लिए बहुत। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अंतिम सूची जारी होने के बाद में धार विधानसभा प्रत्याशी के रूप में विधायक नीना वर्मा के प्रति पार्टी ने अपना विश्वास जताया, जिसको लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नीना विक्रम वर्मा के निवास पर खुशी का जश्न मनाया। हालांकि नीना विक्रम वर्मा पिछले 3 बार से धार विधानसभा की विधायक रह चुकी हैं, जिसके लिए वो विकास के दावे भी कर रही और आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वर्मा के निवास पर उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए वर्मा ने बताया कि मैं बीजेपी के वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करती हूं और अब उनका कहना है कि उन्होंने मुझ पर यहां पर चौथी बार विश्वास किया है और आगे बताया कि धार विधानसभा में विकास के जो सपने थे, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से काफी विकास कार्य भी हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, जिसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा अंतर्राज्यीय क्षेत्रों से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते थाना प्रभारी बोरई द्वारा वाहनों की चेकिंग में सुरक्षा बल लगाया गया था। और बता दें कि थाना प्रभारी राजेश जगत द्वारा पुलिस बैरियर नाका बोराई में पहुंचकर सरप्राइजिंग चेकिंग भी की जा रही थी और चेकिंग के दौरान ओडिशा की ओर से आ रही कार से 10 लाख रुपए जब्त किए गए। और आपको बता दें कि पूछताछ में कोई संतोषजनक जानकारी या फिर इससे जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिसके बाद में इसे अवैध रूप से परिवहन करना मानकर मामले में धारा 102 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। संहिता लागू होने के साथ से ही सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा धमतरी जिले के अंतर्राज्यीय बॉर्डर में पुलिस को निर्देशित किया गया था कि आने जाने वालों पर सतत निगाह रखते हुए चेकिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में बुराई थाना के सामने पुलिस विभाग के द्वारा एक जांच नाका लगाया गया है। पुलिस की कर्मचारियों के द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान एक उड़ीसा से इधर धमतरी की ओर आने वाले एक टाटा हैरियर की गाड़ी को चेक करने पर सुब्रत मंडल निवासी रायघर जिला नवरंगपुर उड़ीसा के कब्जे से 10 लाख रुपए जब्त किया गया और उसको उस पैसे के संबंध में पूछताछ करने पर सही जवाब नहीं देने पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अवैध कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर
सागर जिले में भी चाटीपल्ली के पास में वाहन चेकिंग किया गया, जहां पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप बिना नंबर के पकड़ा गया, जिसमें से 25 पैकेट गांजा बरामद किया गया। साथ ही उक्त वाहन और गांजा को संबलपुर के विक्की पांडा के द्वारा पकड़ा गया। उक्त कारोबारी का अपराध धारा 20 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें 1 किलो के 25 पैकेट अवैध मादक पदार्थ बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। बॉर्डर पर अवैध पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बारंबार यह निर्देशित किया गया था और वहां पर चेक पोस्ट को एक्टिव करने के संबंध में निर्देशित किया गया था और थानेदारों के द्वारा यह विधिवत कार्रवाई की जा रही है। बरमकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत चाटीपाली में एक उड़ीसा का पिकअप जो कि दौड़ाकर उसे रोका गया और वहां जो व्यक्ति मिला उसका नाम था शाश्वत बिस्वाल, जो संबलपुर का रहने वाला था। गाड़ी की चेकिंग करने पर 25 पैकेट गांजा जो कि 25 किलो आंकी गई है और उसकी कुल मूल्य जो है 25,000 रुपये बताया गया है और उसके पास से बरामद करके उसके विरुद्ध NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार से इस केस में 8,25,000 रुपए की जब्ती की गई है और विधिवत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय। गरियाबंद में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 विधानसभा में नामांकन फॉर्म जमा किया गया है। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू ने भी नामांकन जमा किया और आपको बता दें कि मुहूर्त को देखते हुए 3 बजे नामांकन जमा किया गया। इस दौरान रोहित साहू के साथ में दर्जनों समर्थक निर्वाचन कार्यालय के बाहर मौजूद रहे। वहीं बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के जनक ध्रुव और बीजेपी से गोवर्धन मांझी ने भी नामांकन फॉर्म भरा। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप कंटेनर से लाखों रुपए के सोने और चैन हार और नकदी रकम को बरामद कर में सफलता हासिल की है। और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम के द्वारा NH-53 के पास संदिग्ध वाहन की चेकिंग किया गया। इसी दौरान सरायपाली की ओर से आ रहे बोलेरो पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया। वाहन में 3 व्यक्ति बैठे मिले, जिनसे पूछताछ कर वाहन को चेक किया गया। वाहन कंटेनर में रखे सोने और साथ ही जो चैन का कीमत थी वो 4 से अधिक है और वही नकदी रकम जो है वो 16,75,000 रुपए है, जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज न होने के कारण सभी सामग्री को जब्त कर धारा 102 के तहत कार्यवाही की जाएगी। वाहन चेकिंग ग्राम सालेतरई गिल ढाबा के सामने कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग का नवभारत प्रेस लिखा हुआ महिंद्रा बोलेरो पिकअप आया, जिससे रोककर वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में 7 तोले का सोना, नकदी रकम 35,420 रुपया व विभिन्न प्रकार के सामान रखे हुए थे, जिसके संबंध में चालक को पूछताछ करने पर एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया, जो कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया, जिसे गवाहों के समक्ष धारा 102 जब्त के तहत जब्त कर। तिल्दा नेवरा में शारदीय नवरात्र के अवसर पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महाविद्यालय पंजाब नेशनल बैंक के पास शाम 6 बजे से 10 बजे तक चैतन्य देवियों की झांकी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आपको बता दें कि लगातार 5 दिनों तक चलने वाले इस झांकी में कन्याएं जो हैं साक्षात देवी स्वरूप दर्शन मानी जाती हैं और इसमें नव कन्याएं मां भगवती के 9 रूपों में दिखाई पड़ती हैं। तो वहीं एक कन्या देवी ब्रह्म कुमारी के रूप में दर्शन देती नजर आई और साथ ही जो अपने आप में अद्भुत है। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में मां दंतेश्वरी दंतेवाड़ा के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि अष्टमी पूजा पर विशेष हवन पूजा का विधान रखा गया, जिसमें आसपास के भक्तजन सम्मिलित हुए और भक्तों ने मां दुर्गा के 9 रूपों का पूजा अर्चना कर मंगल कामना भी की। विशेष दर्शन मतलब दर्शनार्थियों के लिए मतलब सुविधा के लिए किया गया है। जैसे कोई भी मतलब अगर दर्शन मतलब वहाँ मतलब विशेष रूप से दर्शन करना चाह रहे हैं ना, वहाँ आकर यहाँ मतलब ये पर्ची कट रही है, रसीद 2100 रुपये की रसीद कट रही है ना। 21 कितने रुपए की? 2100 रुपये 4%। वो जाके गर्भगृह में मतलब सीधे उनको प्रवेश करवा के उनका आरती और मतलब पूजन अच्छे से मतलब विधि विधान से किया जाता है। इस बार कितने काउंटर बने हैं? इस बार 2 काउंटर बने हैं, एक जयस्तंभ चौक में है और एक
प्रशासन तो बहुत अच्छे से हुआ और इसके अलावा इस साल कहीं ना कहीं व्यवस्था पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है और श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा नजर आ रहे हैं। पदयात्री बहुत ज्यादा थे। पदयात्री भी है और इसके अलावा बाहर से भी आए हुए बहुत सारे नए नए जगहों से लोग दिखे हैं यहाँ पर। तो जिला प्रशासन की जो व्यवस्था थी उससे संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। मतलब पिछले बार से कहीं ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। मैं विगत लगभग 6-7 सालों से आ रहा हूँ। दंतेश्वरी दंतेवाड़ा आप कब से आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम है आपका? हम पहले भी आ चुके हैं लेकिन ये नवरात्रि में फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दंतेश्वरी जी सबको आशीर्वाद देती हैं और सबको दे। और भैरव बाबा भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ की मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से की जा रही है और सारे दर्शनार्थी बहुत खुश है और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरी बस एक ही कामना है कि दंतेश्वरी जी सभी को आशीर्वाद। बीती रात को एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। आपको बता दें कि बाइक चालक के सिर में गंभीर चोट लगने से वाहन चालक सुब्रत मजूमदार परलकोट परिवहन संघ के अध्यक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। सीहोर जिले के बुधनी पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि जिनमें से 5 कार जब्त की गई और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर को बुधनी निवासी सूरज रजौरिया ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नई गाड़ी को एक परिचित द्वारा एग्रीमेंट कर किराए के नाम पर भोपाल लाया गया था, जिसका 1 महीने से ऊपर बीत जाने के बाद में किराया नहीं मिलने पर बुधनी निवासी ने थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसने सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही शुरू की और साथ ही SP गीतेश गर्ग और SDOP शशांक सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में बुधनी थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी और उनकी टीम ने आरोपी भोपाल निवासी रणजीत सिंह उर्फ रंजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4 अक्टूबर 2023 को बुधनी के निवासी हैं सोनू राजौरा, इनके द्वारा शिकायत की गई थी। इनके द्वारा जो बोलेरो खरीदी गई थी उसने उन्होंने एक अपने परिचित व्यक्ति को किराए पे दिया था, किराए पे चलाने के लिए दिया था। 1 महीने बाद जब उन्होंने पाया कि वो गाड़ी है, ना गाड़ी ही उनको मिली है और ना ही जो किराए एग्रीमेंट के हिसाब से जो उनको पैसा मिलना था वो मिला है, तब उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में जब जांच की गई तो पाया गया कि जिस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया गया था रंजीत जोहल, ये पूर्व से ही एक आपराधिक रिकॉर्ड है इसका और भोपाल के निशातपुरा जहांगीराबाद थाने में भी इस संबंध में FIR दर्ज है। उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया, आरोपी के पास से जो बोलेरो थी वो जब्त की गई है। साथ ही आरोपी ने और भी कई व्यक्तियों से और अन्य शहरों के लोगों से भी एग्रीमेंट, फर्जी एग्रीमेंट के नाम पे गाड़ियां ली थी और जगह जगह होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल में इन गाड़ियों को बेचा था और इसके साथ ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से लोगों को उनकी भावनाओं के साथ खेल के और उनको बेवकूफ बना के उनसे गाड़ियां लेते थे। पिछले कुछ दिनों से विवादों में चल रहे आगरा जिले के नवजीवन अस्पताल पर अब प्रशासन की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उपचार में लापरवाही होने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर 1 महीने में अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा है। दरअसल मामला करीब 9 महीने पहले का है, जहां पर गोंदलमऊ निवासी प्रेम सिंह का एक्सीडेंट सोयत के पास हो गया था। उसके बाद परिजन प्रेम सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद में नवजीवन अस्पताल ने उपचार के लिए लेकर आए थे, लेकिन अस्पताल द्वारा मरीज की जरूरत की जांच किए बिना पैर का ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद पैर में गैंग्रीन होने की वजह से पैर को काटना पड़ा। और मामले में शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन पर जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद में CMHO ने नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि आगर में नवजीवन अस्पताल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है और यहां पर पिछले कुछ दिनों से विवादों में चल रहे आगर जिले के नवजीवन अस्पताल पर अब प्रशासन की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। देखिए, नवजीवन हॉस्पिटल के विरुद्ध जब कमिश्नर साहब आए थे, वहां पर एक पीड़ित ने शिकायत की थी कि नवजीवन हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ है और उसके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन फेल हुआ और उसके पैर कट गया था, तो उसकी शिकायत की थी। तो कलेक्टर साहब के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें SDM साहब भी थे और मैं भी था। हम लोगों ने जांच की, विस्तृत जांच की और उसमें हमने निग्लिजेंसी पाई है
इसी तारतम्य में हमने नवजीवन हॉस्पिटल के संचालक को 1 माह का नोटिस पकड़ाया है कि आप अपना स्पष्टीकरण देवें, वस्तुस्थिति से अवगत करवाएं और साथ में ये भी उल्लेखित किया है कि अगर मय प्रमाण और अगर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाएगा जो संतोषजनक नहीं होता है तो फिर हम आगामी नियमानुसार जो भी है हमारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई करेंगे। सीहोर जिले के चारों विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बुधनी विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस से टीवी एक्टर विक्रम मस्टर शर्मा को भी मैदान में उतारा गया। आपको बता दें कि आष्टा विधानसभा से कांग्रेस के कमल पटेल चौहान के सामने बीजेपी से गोपाल सिंह इंजीनियर होंगे आमने सामने, और वहीं इछावर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार करण सिंह वर्मा के सामने पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल होंगे। पूरे प्रदेश में एक बार फिर से टारगेट किलिंग को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। आपको बता दें कि कल देर रात जिस तरीके से मोहल्ला मानपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले को लेकर बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस अब एक बार फिर से टारगेटिंग करने पर भी उतर आई है। आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना शिकार बना रही है और पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या का मामला बेहद ही निंदनीय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।